अब ये कि एक चीज़ ये देखो, तुम्हारे पास कितने पैकेज हो गए थे। एक SRC मेन जावा जिसके अंदर तुमने क्या रखे देखो, एक हाँ यूटिलिटी हाँ जेनरिक मेथड रखे हो, रैपर मेथड है ना, और एक क्या है SRC टेस्ट जावा, दो ही यूज़ करे हो, एक SRC मेन जावा और एक SRC टेस्ट जावा। टेस्ट जावा के अंदर तुमने क्या रखे, दो पैकेज बनाए हैं। एक पैकेज के अंदर रनर बनाया है पैकेज का नाम, और एक का क्या बनाया है जिसके अंदर टेस्ट केसेस रखोगे। ठीक है, सारे जितने तुम्हारे बल्क में टेस्ट केसेस हैं वो तुम रखोगे। अब जिनको हमें रन करना है वो कहाँ से रन करेंगे हम, रनर क्लास से। और रनर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेन मेथड है, उसी मेन मेथड से क्या करना है, हमको रन करना है। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी रन करने की, जिस टेस्ट केस की, उस टेस्ट केस को लेके आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अगर वो टेस्ट केस नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के करेंगे, अगर स्टैटिक होगा तो क्लास से करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने भी बनाए सारे के सारे क्या बनाए, नॉन स्टैटिक बनाए हैं। अब एक चीज़ ये देखो, अब हमारे पास अभी फ़िलहाल तुम लोग के पास कितने बनाए हैं तुमने, 1 2 3 बनाए ना। ऐसे हमारे पास 40-50 सब होंगे, लेकिन सब किस में होंगे, एक ही क्लास के अंदर होंगे। और सब में एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हो, दूसरे वाले मेथड में भी जाओ, उसमें भी देखो ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हो, इसमें भी देखो URL हिट कर रहे हो, ओपन URL, ये देखो ये, और वही काम सेम इसमें भी कर रहे हो, ओपन URL। यहाँ पे नहीं भेजे हो सकता है, उसके कैसे कॉल किया होगा, मेथड चेनिंग के थ्रू हो सकता है। ब्राउज़र लॉन्च हुआ, उसके अंदर ओपन URL कॉल कर लिया हो। ये दोनों काम तो हम बार बार कर रहे हैं। वैलिडेशन वाले काम जो होंगे वो हर टेस्ट केस में देखो अलग होगा। किसी में होगा, किसी टेस्ट केस में होगा जाके ये वैलिडेट करो, किसी में होगा ये नहीं ये करो, कोई फिक्स नहीं है। वैलिडेशन कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप क्या लिखोगे, अपना टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे। अगर वैलिडेशन के लिए बोलता है तो हर लाइन पे वैलिडेशन करो, अगर नहीं बोलता है तो नहीं करेंगे। अब एक चीज़ ये देखो, हम यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, सेंड कीज़, क्या कर रहे हैं, सेंड कीज़। लेकिन ये सेंड कीज़ किसके लिए काम कर रहा है ये हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेंड कीज़ कर रहे हैं। और उस सेंड कीज़ किसके लिए बेसिकली है, देखो जो लॉगिन पेज पे यूज़र नेम था उसके लिए है। और सेम चीज़ देखो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, पासवर्ड के लिए भी है। और देखो क्लिक, सिर्फ कॉल कर रहा है क्लिक, लेकिन किस बटन पे काम कर रहा है या किस एलिमेंट पे काम कर रहा है ये यहाँ से देख के हम बता नहीं सकते। और ये चीज़ें देखो, इतनी 2 लाइन ध्यान से देखो, इतनी 2 लाइन जो है, सेंड कीज़ और यूज़र नेम पे सेंड कीज़, पासवर्ड पे सेंड कीज़, और उसके बाद लॉगिन बटन पे देखो क्लिक बटन, ये मेथड, ये तीनों किस पेज पे है काम कर रहे हैं। तीनों फंक्शन किस पेज के लिए है, लॉगिन पेज के लिए। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि ये तीनों जो है, इन तीनों को उठा के हम एक जगह पे रख दें। ठीक, ऐसा सोच सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग ऐसा सोचना है कि देखो यहाँ पे सेंड कीज़ लिख रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि सेंड कीज़ किस में डाल रहा है, कौन से फर्स्ट नेम में डाल रहा है या फिर यूज़र नेम में डाल रहा है या फिर लास्ट नेम में डाल रहा है कि पासवर्ड में डाल रहा है। यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से सिर्फ मेथड कॉल कर रहा है क्या, सेंड कीज़। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसका नाम सेंड कीज़ करके ना करें, इसका नाम देखो हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा डालें एंटर यूज़र नेम, तो इससे नाम से देख के पता चल रहा है ना कि यूज़र नेम के अंदर वैल्यू ये डाल रहा है। और अगर यही काम जो यहाँ पे ऐसे सेंड कीज़ कर रहे हैं वो सेंड कीज़ ना करें, वो कैसे करें, एंटर पासवर्ड। ठीक, तो कम से कम इतना देख के पता चलने लगेगा कि हाँ ये लॉन्च किया, ये URL हिट किया होगा, ये कोई वैलिडेशन कर रहा है टाइटल के थ्रू। फिर देखेंगे क्या, ये यूज़र नेम के अंदर वैल्यू डाल रहा होगा ये लाइन, और ये किस में वैल्यू डाल रहा है, पासवर्ड में। लेकिन यहाँ पे देख के क्या हम बता सकते हैं, नहीं ना। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जितने हमारे पास एप्लीकेशन के पेजेस हैं, अभी तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेथड के नाम को, कि जो सेंड कीज़ बता रहा है वो रखें। और कल को हम एक अप्रोच और भी यूज़ कर सकते हैं। देखो पहले इसको हटाओ, इसको रन करें, यहाँ तक लॉगिन बटन तक है।
ये कर सकते हैं ना, थोड़ा सोच सकते हैं ना कि बार बार देखो यही लाइन ऐसे सेंड कीज करके आ रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि सेंड कीज के बजाय उसका नाम क्या रख दें, उसका नाम साफ साफ रखे क्या, एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड, ऐसा कुछ नाम रखेंगे। तो जब हम ये टेस्ट केस देखेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये जो मेथड है, ये सेंड कीज है, ये किसके लिए है, ये उस एलिमेंट पे काम कर रहा है जिसका क्या है, यूज़र नेम है। ठीक, अब इतना पहले रन करके देखो। अच्छा, यहाँ से करना ही नहीं है हमें, कहाँ से रन करना है, रनर से। और कौन, कोई बात नहीं, किस इसमें यही रन करना ना, ठीक है। चलो इसमें जाके देखते हैं, ये यहाँ पे है, चलो वेब ब्यूटी चलेगा, ठीक है। लॉन्च ब्राउज़र के अंदर डाले तो कोड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो कमेंट हो गया ना, ठीक है, चलेगा। ठीक, अब देखो ये क्या पेज, कौन सा पेज है, ये लॉगिन पेज। अब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस पेज पे जो भी हम काम कर रहे हैं साफ साफ हम वही नाम रख दें। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे थे, कौन से एलिमेंट पे सेंड कीज कर रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा था। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका नाम जब हम एडमिन के अंदर, ये यूज़र नेम के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करें तो इसका नाम हम कैसे कॉल करें, इस मेथड का, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्लिक ऑन लॉगिन बटन। मेथड का नाम बड़ा भले ही रहे लेकिन एकदम साफ साफ क्लियर हो कि ये क्या कर रहा है। अब ये जो नाम है, ये नाम अगर सपोज करो हम रनर में आए, अपने रनर में आओ, तो यहाँ तो हम नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। चलो इस वाले में आओ, यहाँ पे हम यहाँ तो हम देखो मेथड का नाम बता ही नहीं रहे हैं कहीं पे, देखो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस पेज के अंदर मेथड को कॉल कर रहे हैं। और बने कहाँ पे मेथड है, अब जाओ उसमें सेंड कीज में, ये बने कहाँ पे है तुम्हारे, ये वेब यूटिल नाम की एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मेथड हमारे बने हुए हैं और उनको कॉल किस में कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट केस में। और उस टेस्ट केस को कहाँ से रन कर रहे हैं, रनर से। मतलब कोड हम कहाँ कर सकते हैं, अगर करना होगा तो वेब यूटिल वाले में कर सकते हैं, पर वेब यूटिल वाले में अगर करने बैठ जाए तो सोचो कितना करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो मेरा एप्लीकेशन है, जो एंटर यूज़र नेम है, एंटर पासवर्ड है, लॉगिन बटन पे क्लिक है, ये तीनों काम हम किस पेज पे कर रहे हैं एप्लीकेशन के, लॉगिन पेज पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लॉगिन पेज ही बना दें, एक क्लास बना दें, उसका नाम क्या रख दें, लॉगिन पेज, और उस पेज के अंदर एक मेथड बना दें क्या, एंटर यूज़र नेम, और उसमें जो वेब यूटिल नाम की क्लास है जिसमें तुमने सेंड कीज बनाया है, उस सेंड कीज को लॉगिन वाले में कॉल कर ले, तभी तो चलेगा। अगर मेथड हम बना रहे हैं एंटर यूज़र नेम तो हमें सेंड कीज तो करना ही पड़ेगा ना, और सेंड कीज का मेथड कहाँ बना है, वेब यूटिल नाम की क्लास में। चलो एक बना के देखते हैं। चलो अब ये बनाएंगे कहाँ पे, हाँ देखो ये जहाँ पे तुमने वेब यूटिल बनाई ना, जिस पैकेज में, कौन से में, SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर एक पैकेज बनाया है ORG, हाँ, फिर उसके बाद एप्लीकेशन का नाम, और उसके बाद किसके लिए बना रहे हो, उसमें क्या रखने वाले हो, वो क्या है, यूटिल्स। अब हम पेज बनाने वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में आओ, ऐसे करो, न्यू करो और क्या बनाओ, पैकेज बनाओ, और पैकेज का नाम वैसे ही सेम रखो, क्या बताओ, ORG, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, फिर एप्लीकेशन क्या है, वी टाइगर, रखने क्या वाले हो, पेज रखने वाले, पेजेस रखेंगे। इस पेज के अंदर हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, इस पैकेज के अंदर क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, लॉगिन क्लास बनाएंगे, होम पेज की क्लास बनाएंगे, लीड्स क्रिएशन की क्लास बनाएंगे। अब जितने पेज ओपन होते जाएंगे उतने हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे। और उस क्लास के अंदर फिलहाल अभी हम ये सोच रहे हैं, जो सेंड कीज डायरेक्ट कॉल कर रहा है वो सेंड कीज नहीं कॉल करे, वो साफ साफ कॉल करे क्या, एंटर यूज़र नेम। ठीक, कल को चल के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पेज के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, उस पहले ध्यान से देखो इस पेज को, पहले इस पेज के अंदर देखो दो काम कर रहे हो, क्या, पहले तो क्या कर रहे हो, कोई लोकेटर बना रहे हो, है ना, दूसरा काम क्या कर रहे हो,
उस पर एक्शन ले रहे हो। दो ही चीज़ होती है, पेज पे दो ही काम करते हो ना, इसका लोकेटर बनाओगे और फिर उसे मेथड कॉल करोगे ना, यही करते हो ना। तो इन दोनों चीज़ को, उसके वेरिएबल्स को और उसके फंक्शन को, जो लोकेटर्स है, लोकेटर्स और फंक्शन दोनों फिलहाल हम किस में रखेंगे, अब लॉगिन क्लास के अंदर। हर पेज को हम कैटेगराइज करते चले जाएंगे। जितना इस पे काम कर रहा है वो उस पेज पे डालने काम किस पे करते हैं, किसी का लोकेटर बनाते हैं और मेथड कॉल करते हैं, यही तो करते हैं ना। हमें अगर एक्सपार्ट मिल जाए और वेब ड्राइवर के मेथड मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं ना। तो वही दोनों चीज़ उठा के किस में रखेंगे, इस पेज के अंदर रखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ किसको रिमूव करना है, वो जो सेंड कीज़ बार बार आ रहा है। हमारे टेस्ट केस में देखो एक चीज़ आ रहा है बार बार, क्या, सेंड कीज़। और उस सेंड कीज़ को देखो, इसको बना दो, ये क्या है, पेजेस, इसको बना के ख़त्म करो, पेजेस है ना, फिनिश करो। देखो ये चीज़ देखो बार बार रिपीटेशन हो रही है ना सेंड कीज़, लेकिन यहाँ से नाम से पता ही नहीं चल रहा है कि सेंड कीज़ ये किस बॉक्स के अंदर कर रहा है। पता चल रहा है कि यूज़र नेम में कर रहा है, कि फर्स्ट नेम में कर रहा है, कि लास्ट नेम में कर रहा है, कि पासवर्ड में कर रहा है। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि साफ साफ बताए कि ये किस में कर रहा है। तो ये किस में कर रहा है, ये तो पेजेस वाइज डिसाइड है ना हमारे एप्लीकेशन में। तो उसी को हम क्या करेंगे, अपना वैसा ही हम क्या बना देंगे, क्लास बना देंगे और क्लास के अंदर वही चीज़ रखेंगे जो उस पेज पे करने वाले हैं। मैम डायरेक्ट अगर इसके ऊपर ही लिख दे दो, क्या बोल रहे हैं, सेंड की जो करा रहे हैं, हाँ जिसपे सेंड की करा रहे हैं डायरेक्ट उसके कमेंट करके उसके ऊपर ही हाँ लिखो। लेकिन यहाँ पे देखो यही लिख के दिखाया ना कि इस टेस्ट केस के अंदर सिर्फ हम मेथड को कॉल करते हैं, हम मेथड को जनरेट नहीं करते, मेथड कॉल कर रहे हैं। देखो इस वाले में जितने भी मेथड देखो कॉल, सिर्फ देखो मेथड तुमने कॉल किए, देखो कई मेथड बनाया है। वो सेंड की है, जैसे सेंड की के ऊपर ही कमेंट करके वो लिख दे कि पासवर्ड सेंड हुआ है। ठीक ठीक ठीक, पर कितना लिखोगे ये बताओ, हर लाइन के ऊपर लिखने जाओगे? मैम ऐसे तो हर लाइन को एक बार बन गया ना। अगर तुमने एक बार एंटर यूज़र नेम बना लिया, अब 50 टेस्ट केस है तो 50 टेस्ट केस में सेंड कीज़ के ऊपर लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें कॉल करना पड़ेगा क्या, एंटर यूज़र नेम, है ना। ऐसे अभी देखो बता रहे हैं, अगर इसके अंदर लिखोगे, बता रहे अभी सॉर्ट आउट होगा तो तुम्हें क्लियर होगा। देखो कहाँ पे है हमारा पैकेज, ये है। इसमें हम क्या सोच रहे थे, इस पैकेज के अंदर क्लास बनाना। कैसी क्लास बनाना, जितने भी टाइगर में पेजेस ओपन होंगे। तो पहला पेज अभी कौन सा ओपन हो रहा है, चलो इसका नाम साफ साफ यही रखते हैं, लॉगिन पेज। मेन मेथड तो रखना नहीं है, ठीक। अब हमें करना क्या था, अपने पहले टेस्ट केस में आओ। इस टेस्ट केस से हमें क्या रिमूव करना था, जो ये सेंड कीज़ कर रहा है ये हमें बता नहीं रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे हम अपने मेथड बना नहीं सकते हैं, क्योंकि टेस्ट केस में सिर्फ मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। अब मेथड जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है सेंड कीज़, हम वहाँ जाके देखते हैं। यहाँ जाके देखो सेंड कीज़ में, अब ये सेंड कीज़ एक ऐसा बना है सेंड कीज़ जो कि सारे पे काम करने वाला है। चाहे वो फर्स्ट नेम में वैल्यू डालो, चाहे यूज़र नेम में डालो, चाहे लास्ट नेम में डालो, चाहे कंपनी में डालो, सब पे ये यही मेथड कॉल करेगा, सेंड कीज़ ही। तब यहाँ पे अगर एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड बनाने लगेंगे तो कितने बन जाएंगे, सोचो। जितने इनपुट बॉक्स हैं उतने हमारे क्या बन जाएंगे, मेथड बन जाएंगे। हाँ तो देना पड़ेगा सब में ना, सब में जितने, हाँ हाँ जैसे देखो, ठीक है इसमें आ जाओ। अगर जैसे ये सेंड कीज़ है, जैसे तुम एडमिन भेज रहे हो, तुम कह रहे हो कि जब हम एडमिन भेजें तो साथ में एक पैरामीटर और भेज दे, और यहाँ पे भेज दें क्या, मैसेज। इसको लगाओ, यहाँ पे भेज दें हम एक मैसेज, ठीक है। ये मैसेज ये बताए, ध्यान से देखो, ये मैसेज ये बताए कि ये किस में वैल्यू डालना है, ठीक है। तो ये देखो, ये सब में डालना पड़ेगा जितने तुम्हारे सेंड कीज़ हैं। ये देखो जितने सेंड कीज़ हैं वो सब में डालना पड़ेगा। तो हम इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमें मैसेज डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब एक ही टेस्ट केस तो है नहीं तुम्हारे पास 50 टेस्ट केस है। उस 50 टेस्ट केस में ये तीनों स्टेप्स तो करने पड़ेंगे ना। ये तीनों क्या क्या, यूज़र नेम पे वैल्यू डालना, पासवर्ड पे वैल्यू डालना और लॉगिन पे क्लिक करना। तो हम ये सोच सकते हैं कि जितना एक पेज पे काम कर रहे हो उसको एक में डाल देना। अभी तो एक मेथड लेके नहीं चल रहा है, बाद में इसको एक मेथड से ही हटाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सेंड कीज़ दिख रहा है इसको सिर्फ हटाना है मुझे।
ठीक है, यहाँ से हटाओ इसको। करके देखना, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है अप्रोच ना, तो एक टेस्ट केस नहीं 2-3 टेस्ट केस में मैसेज डाल के देखो। फिर मैसेज डालना पड़ेगा हर बार, वो जितनी बार भी करोगे उतनी बार तुम्हें एक तो भेजना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों रखे, पेजेस में ही डिसाइड ना कर दें, है ना। जैसे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ लॉगिन पेज में। अब यहाँ तुम लोग मुझे बताओगे, अब हमें यहाँ पे बनाना है एक सेंड कीज मेथड को यूज़ करके एक मेथड बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, एंटर यूज़र नेम। वही बार बार हम कह रहे हैं, नहीं भले सेंड कीज को हटाते हैं, जो हमें नाम से पता नहीं चल रहा है कि किस लिए है, क्योंकि जो जेनरिक मेथड बना है उसका नाम ने क्या रखा है, सेंड कीज रखा है, और उस सेंड कीज के अंदर वेब ड्राइवर का सेंड कीज मेथड क्या किया हमने, कॉल किया है। तो चलो अब बताओ, अगर हम ये लिखें पब्लिक वाइड नाम साफ साफ एंटर यूज़र नेम, ठीक। चलो अब बताओ, अब हमें यूज़र नेम के अंदर वैल्यू डालनी है, ये एक मेथड बना रहे हैं। अब इसमें मुझे क्या चाहिए पहले ये बताओ, किसका, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो जो सेंड कीज मेथड है वो किस क्लास के अंदर है, वेब यूटिल के। अगर हमें यहाँ पे आओ, अगर हमें ये वेब यूटिल मिल जाए और डॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंड कीज मिल जाएगा, ठीक। तो हम ऐसा करें, इसको एक प्राइवेट और क्या नाम है इसका, वेब यूटिल, यही है ना, वेब यूटिल, और इसका एक वेरिएबल बना ले क्या, डब्ल्यू, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाए, ठीक है, पहले प्राइवेट नहीं, पहले इसको क्या बना दे। अभी तक देखो जितने भी वेरिएबल्स हम बना रहे थे कैसे बना रहे हैं, ना है ना। वेरिएबल हमें जब लगे कि इसके अंदर वैल्यू मेरे हिसाब से जाए तो हम क्या करते हैं हमेशा, प्राइवेट। तो इसको हटा के हम क्या पब्लिक को हटा के क्या लिखते हैं, प्राइवेट, ठीक। ये अपने हिसाब से होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा हम अपना एप्लीकेशन बनाना होगा वैसा करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट पब्लिकली होगा तो पब्लिक करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर डब्ल्यू मिल गया है और डॉट करो तो कौन सा मेथड था, सेंड कीज, ये है। अब देखो इसे क्या क्या चाहिए, स्ट्रिंग में एक्सपाथ चाहिए और जो वैल्यू डालनी है वो चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ हम यहाँ से बता दें, है ना। चलो, स्ट्रिंग में एक्सपाथ कॉमा और स्ट्रिंग में वैल्यू, ठीक। एक मेथड बन गया, ये किस पेज के लिए है, सिर्फ लॉगिन पेज के लिए। अब उसमें एक काम और भी करते थे, पासवर्ड के अंदर भी वैल्यू डालते थे। अभी वैलिडेशन की बात नहीं कर रहे, देखो किसी भी वैलिडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं। कौन सा हम काम कर रहे हैं, दो चीज़ करते हैं टेस्ट केस में। टेस्ट केस में हमेशा देखो दो ही चीज़ होती है, या तो वैलिडेशन होता है या तो क्या होता है, कोई काम करते हैं, है ना, और कुछ तो नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल हम वैलिडेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मेथड की बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं। अगला एक मेथड हम और भी बना सकते हैं ना, किसके लिए, पासवर्ड के लिए, ठीक। उसमें भी यही चाहिए, ठीक। और क्या काम करते हो उस पर बताओ, क्लिक करते हैं, पूरा नाम भी रख दोगे तब भी चलेगा, क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक। लेकिन इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, क्लिक मेथड, सिर्फ क्या भेजना है, एक्सपाथ, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने टेस्ट केस में, ये सिर्फ एक पेज के लिए बना है। अब यहाँ पे आओ, अब ये जो सेंड कीज कॉल कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, डब्ल्यू किसका है, वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट है।
और हमारे पास जो हमने मेथड बनाए हैं अभी, एक सेंड कीज मेथड को यूज़ करके एंटर यूज़र नेम बनाया है, वो एंटर यूज़र नेम इस क्लास के अंदर है ना। तो अब बताओ उसे कैसे हम एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के। तो हम यहीं पे आए और क्या करें, न्यू क्लास का नाम क्या है, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज, और जिस पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही वो रिटर्न करेगा। लॉगिन पेज, ठीक। अब कॉल करें, एंटर यूज़र नेम, और यूज़र नेम के अंदर तो यही वाली वैल्यू जाएगी ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बाद में देखो इनको भी हटाया जाएगा, ऐसा नहीं है, सब हटेंगे धीरे धीरे। अभी देखो नाम थोड़ा अच्छा लगने लगा ना, नाम से पता चल रहा है कि इस टेस्ट केस में किस में वैल्यू डालना है, यूज़र नेम में डालना है। दूसरा लॉगिन पेज डॉट क्या, एंटर पासवर्ड। अब इसके अंदर भी क्या जाएगा, एक्सपाथ जाएगा और हाँ वैल्यू जाएगी। ठीक, और क्या बचा, एक और एक्शन बचा उस पेज का, सबमिट बटन। लॉगिन पेज, और इसमें सिर्फ क्या बताना है, एक्सपाथ। ये उठा के ठीक, अब रन करें। नहीं, अब तो चलो चलने दो, अभी देखो ये एक्सेप्शन आने वाला। क्यों आएगा बताओ पहले, आ जाओ टेस्ट केस में, आ जाओ पहले टेस्ट केस में आ जाओ। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो सही चलेगा ना, यहाँ तक सही चलेगा। कहाँ तक, वैलिडेट टाइटल इक्वल्स वाले तक। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। और इस क्लास में जाके देखो लॉगिन पेज में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, WU, और WU क्या है, वेब यूटिल का, ठीक है। उसमें हमें क्या चाहिए, ब्राउज़र का रेफरेंस चाहिए, पर यहाँ पे देखो है नहीं है ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसको बताओ, बस यहाँ पे सोचो और बताओ कि क्या ऐसा करें कि इसके अंदर WU के अंदर क्या चला जाए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट जाए। ड्राइवर तो यहाँ से चल रहा, देखो पहले ध्यान से देखो, पहले जो ये वेब यूटिल है, ये वेब यूटिल क्लास है ना, इस क्लास के अंदर देखो मेरा कौन सा मेथड है, ध्यान से सोचो, सेंड कीज मेथड है। उस सेंड कीज मेथड को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, इसमें। और इसमें हमें क्या चाहिए, उस पेज का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट। हाँ कैसे, एक मिनट, अब यहीं पे तुम लोग थोड़ा बंद करो और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ।